नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सा क्या शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और छह ढाला की छठी ढाल में व्यवहार सम्यक चारित्र का स्वरूप चल रहा है, जिसके अंतर्गत 28 मूल गुणों का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे थे। 28 मूल गुणों में अंतिम जो है, 7 मूल गुणों में केशलोच नाम का मूल गुण, उसका स्वरूप अपन लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, चंद पाठ करते हैं। एक बार दिन में ले आहार खड़े, अलप निज पान में कचनौच करत न डरत परिशह, सौ लगे निज ध्यान में हरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन स्तुति करन अरे धावतारन अति प्रहारन में सदा समता धरन। एक बार दिन में ले आहार खड़े, अलप निज पान में। इस पहली लाइन में दो मूल गुणों की चर्चा हमने की थी कि दिगंबर मुनिराज दिन में सिर्फ एक बार ही आहार लेते हैं, दूसरा खड़े खड़े आहार लेते हैं। ये उनका मूल गुण है। क्या क्या उनके पीछे कारण थे, वो सारी बातें अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज तो अपने को ये लास्ट नंबर का जो मूल गुण है, केश नोच, उसका स्वरूप समझना है। दूसरी लाइन में सिर्फ एक दो शब्द लिखे उसके लिए, केश लोच करत, बस इतनी सी बात उन्होंने लिखी। फिर जो लिखा ना, न डरत परिशह सो लगे निज ध्यान में, वो अगली आगे की बात है कि वे अपने आत्म ध्यान में मग्न रहकर परिशहों से नहीं डरते हैं। माने 22 प्रकार के परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो 22 परिशहों की चर्चा है, वो आगे आएगी। यहाँ तो सिर्फ इतना बताया कि दिगंबर मुनिराज केशों का लॉन्च करते हैं। अब समझते हैं अपन क्या होता है केशलोच, क्या उसकी विधि है, क्यों किया जाता है, पूरी बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है। मुनिराज अपने माथे और दाढ़ी मूछ के केशों को अपने या दूसरों के हाथ से उपाड़ते हैं, इसका नाम है केशलोच। क्या बोल रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज जो है, अपने सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ, इन बालों को क्या करते हैं, या तो स्वयं के हाथों से या किसी दूसरे से इन बालों को निकालते हैं। क्यों भैया, क्या क्यों जरूरी है? बाल बढ़ जाए, जटाएं बन जाए बड़ी बड़ी, तो क्या दिक्कत है? जैसे अन्य भी मत में होते हैं ना, जटाधारी बाबा साधु वगैरह रहते हैं, तो ऐसे अगर जैन मुनि की भी जटाएं हो जाए तो क्या समस्या है उसमें? समस्या ये है कि एक तो वे अस्नान वृत्ति होते हैं। अस्नान वृत्ति होते हैं, इसका मतलब ना तेल लगाते हैं, ना साबुन लगाते हैं, ना नहाते हैं। तो बाल अगर इतने इतने बढ़ जाएंगे तो बालों में जीव उत्पत्ति हो जाएगी। और फिर वो जीव उत्पत्ति होगी तो फिर उसकी हिंसा होगी कि नहीं होगी? जीवों का घात होगा कि नहीं? अरे यूं ही समझो आप, पुरुष लोग जो है, पुरुष लोगों के बाल छोटे होते, महिलाओं के बाल बड़े होते, तो समय समय पर महिलाओं को तो अपने बालों को भी धोना पड़ता है शैम्पू से या काई से। क्यों? कि भैया बड़े बाल है, नहीं धोंगे तो उसमें जीव हो जाते हैं। पुरुषों को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल भी रोज धो लेते तो भी काम चल जाता है। तो भाई अगर ज्यादा बड़े बाल होते हैं तो क्या होता है?
उसमें जीवों की उत्पत्ति होती ही होती है। और फिर वो जीवों की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा? हिंसा होगी। जीवों का घात होगा, हिंसा होगी। ये अच्छा। तो भैया जब जीवों का घात हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो फिर एक काम करते हैं ना, कि अपने हाथों से उखाड़ने की बजाय केची का यूज कर लेते हैं। उस तरह का यूज कर लेते, या ट्रिमर। अब तो आजकल तो ट्रिमर भी आ गए, पहले के जमाने में नहीं होते थे। तो उनका यूज कर ले, क्या समस्या है? प्रश्न आ रहा है समझ में? तो इसके लिए समझना चाहिए कि भाई वे अपने हाथों से ही इसके लिए केशों का लॉन्च कर लेते हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से स्वावलंबी होते हैं। मुनिराज किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते। उनकी एक एक चर्या स्वावलंबन का सूचक है। और अगर उनको कैंची, उत्तरा या नाई नाई की जरूरत होगी, तो उनको श्रावक को बोलना पड़ेगा। श्रावक को बोलेंगे तो याचना होगी कि नहीं होगी? याचना होगी। याचना मतलब समझ रहे? याचना मतलब मुनिराज एक भी कार्य ऐसा नहीं करते जिससे उनकी गरिमा गिरे। श्रावक तो बोले और श्रावक मना कर दे कि नहीं महाराज, हम तो नहीं भेजेंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम नहीं किसी को भेजेंगे, हम किसी को पैसे नहीं देंगे, हम किसी का खर्चा नहीं करेंगे। तो बताओ, इसमें मुनिराज की गरिमा गिरेगी कि नहीं? उनका अपमान होगा कि नहीं? वे एक भी कार्य ऐसा नहीं करते जिससे उनकी गरिमा गिरे, जिससे मुनि धर्म की गरिमा गिरे। याचना नहीं करते। और बोले भैया याचना नहीं करे, खुद ही अपने पास में रख ले, जब भी बाल बढ़ेंगे तो सेट कर लेंगे खुद से ही। तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? कि भाई पहली बात तो ये चीजें अपने पास रखना, कैंची, ट्रिमर, ये जो भी चीजें है, ये परिग्रह है। और दूसरी बात, ये जो उपकरण है ये हिंसक हिंसक उपकरण है। कैंची आदि जो है ये हिंसक उपकरण भी है ना। मुनिराज किसी भी परिस्थिति में ऐसे हिंसक उपकरणों को यूज ही नहीं करते। आ रही है क्या आप लोग को बात समझ में? इसके अलावा परिग्रह की बात तो अपन ने कर ही ली। और कैंची आदि से क्या है, अब एक और बात समझो, कि कैंची वगैरह यूज करने से तो शरीर का श्रृंगार का भाव होता है। देखना, भाई कैंची है, उस तरह है, ट्रिमर है, कैंची है, तो इससे क्या होगा कि यार यहाँ के बाल थोड़े से बड़े रख लेते, इधर इधर के काट लेते, इधर से मांग निकल जाएगी, बढ़िया, बहुत अच्छे सेट हो जाएंगे। तो ये शरीर संस्कार के भाव जागृत होंगे। और केश नोच में कोई हेयर स्टाइल ही नहीं है। केश नोच में क्या है भैया? बाल बड़े, और जितने बाल बड़े उतने के उतने सारे बालों को क्या कर दिया? निकाल दिया, उखाड़ के बाहर कर दिया। अब प्रश्न हो सकता है कि भैया, अब चाहे जो भी हो, सारी क्रिया बहुत अच्छी है, हमको ये केशलोच की क्रिया अच्छी नहीं लगती। हाँ, कितना दर्द होता होगा मुनिराज को। काहे के लिए? इतना पहले के जमाने में नहीं थी इतनी सुविधाएं, आजकल तो कितनी सुविधा हो गई है। क्यों? कि भैया फिर वही बात है, हम अपने एंगल से मुनिराज को देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि वो केशनोच की क्रिया ये बताती है कि वे अपने शरीर से कितने निर्ममत्व है। उनको शरीर में कितना परायपन का भाव है, कि वो उससे बाल खींच के निकाल भी देते हैं, और उनको कोई दुख नहीं। तो भैया क्या उनको सच में कोई दर्द नहीं होता होगा क्या? कितनी दर्द होता है। क्यों नहीं होता है दर्द? अरे वो बाल जो रोम है, वो तो शरीर का हिस्सा है ना। और वहां आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश है, इसका मतलब वहां पर कुछ भी होगा तो उनको फील तो होगा, उसका ज्ञान तो होगा ही ना। फिर, कि ज्ञान होने पर भी वो वहां से सुख दुख नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि शरीर में अपनत्व ही नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, इस बात की सूचना करता है ये केशनोच नाम का मूल गुण। आ रही क्या बात समझ में? तो ये दो तीन जो बातें थी अपन लोगों ने समझी। आइए और अपन देखते क्या बातें हैं यहाँ पर। हम्म। यदि केशों का लोंचन नहीं किया जाए, उन्हें बढ़ने दिया जाए, तो क्या हानि? कि भाई उनमें सम्मूर्छन जीवों का उत्पन्न होना संभव है। और उनके अधिक रहने से उनमें राग आदि भाव भी पैदा हो सकते हैं। भैया बाल होंगे तो फिर बाल जमाने के भाव, बाल अपने हिसाब से सेट करो, दाढ़ी अपने हिसाब से सेट करे। ये
राग भाव को जन्म देता है, हिंसा आदि का जन्म होगा, इससे संयम का पालन नहीं होगा, जो मूल है अहिंसा रूप आचरण उसी का पालन नहीं होगा। देखिए आगे, मुनिराज केशलोच क्यों करते हैं? हाथों से केशलोच करने से मुनि की आत्मीय शक्ति, ओहो, महाधीरता, वीरता का परिचय मिलता है। माने सामान्य जनता तो मुनिराज की ऐसे ही फैन हो जाती है क्यों? अरे भैया, धन्य हो जैन मुनियों की चर्या, अपने को तो जरा सा बाल खींचा जाए तो अपनी तो चीख निकल जाती है। और कितने वीर हैं, कितनी उनमें धैर्य है कि खुद के हाथों से फटाफट 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 बालों को निकाल के अलग कर देते हैं। तो उनकी धीरता, उनकी वीरता का परिचय मिलता है कि देखो ऐसे वीर होते। इससे पता चलता है कि जो नग्नत्व है, केश नोच है, साधना आंटी, इससे पता चलता है कायरों के लिए नहीं है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग वीरों का मार्ग है। जो शरीर में अपना पना धारण किए हुए है, वो किसी कीमत पर मोक्ष मार्गी, माने ये संयम के पथ पर कैसे बढ़ पाए? जिसको शरीर से अपनत्व छूटेगा, शरीर मैं हूं ये बुद्धि जिसकी जाएगी, वही तो ऐसी क्रियाओं को सहज रूप से निभा पाएगा। आ रही है क्या बात समझ? देखो दोनों बातें, एक तो होता है शरीर में, समझना काम की बात, शरीर में ममत्व, ये तो है दर्शन मोहनी का उदय, दर्शन मोह। और शरीर में राग, ये है चारित्र मोह। आया समझ में? शरीर में हूं, शरीर मेरा है, ये तो है मोह, मिथ्यात्व। और शरीर को अच्छा रखूं, ये है राग भाव। उदाहरण के लिए भरत जी को देखिए, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान को देखो, गृहस्थी में है। रामचंद्र जी गृहस्थी में है, तो शरीर से मोह नहीं है, शरीर में ममत्व का इतना सा भी भाव नहीं है। अगर इतना भाव भी शरीर के प्रति मैं हूं ऐसा हो, तो मिथ्यात्व। पर शरीर मैं हूं ये भाव तो उनके है ही नहीं, पर फिर भी क्यों? अब सोचो जरा, भरत चक्रवर्ती राज्यसभा में जाते होंगे तो कैसे जाते होंगे? कैसे जाते होंगे? ऐसे ही उठ करके चले जाते होंगे। हाँ। अरे पूरे शरीर का श्रृंगार होता है बाकायदा। नेमिनाथ भगवान की बारात निकल रही थी, कैसे बैठे होंगे बारात में के लिए निकले होंगे, सोचो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो डिफरेंस अपन लोगों को समझ में आए। शरीर में मोह और शरीर में राग, इन दोनों में क्या अंतर है? नेमिनाथ भगवान की बारात इमेजिन कर लो आप लोग, कैसी निकल रही भैया बारात। हम्म। वो तैयार हो रहे होंगे, तो कैसे तैयार हो रहे होंगे? अरे थोड़ा अच्छे से लगाओ, अच्छे से मेहंदी लगाओ। अरे ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे भैया जिसकी शादी है, कि 12 भावना पढ़ते पढ़ते जा रहे होंगे, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना तो। वो 12 भावनाओं का चिंतन तो वैराग्य हुआ था ना, तब हुआ था। और फिर वो ऐसा हुआ था कि लौट करके आया ही नहीं। पर हम ये बता रहे हैं कि शरीर से अपनत्व नहीं है, उसके बावजूद भी शरीर को सजाते हैं क्योंकि राग है। गृहस्थी की बात चल रही है। और कोई बोले कि मुनिराज भी ऐसा कर ले, तो कि बोले गृहस्थ के तो वो भी 2 कषाय 3 कषाय का अभाव नहीं हुआ ना, उसके तो 3 कषाय प्रेजेंट है, उसके तो सिर्फ अनंतानुबंध दी गई है। और मुनिराज के तो तीनों कषाय का अभाव हो गया, मात्र संजोलन कषाय का राग है। तो संजोलन कषाय का राग पता है क्या होता है? संजोलन कषाय का राग क्या है? इसको आहार दो, ये आहार देने का भाव, ये संजोलन कषाय का राग। ये चलता रहे, ये संजोलन कषाय का राग। ये राग नहीं है कि इसको मैं सजा लूं ये सुंदर दिखे, अभी अदंत दोवन में पड़ा था दांत चमक जाए, ये संजोलन के भाव नहीं है। आप लोग को अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? यह एक प्रकार का तप है, क्योंकि इससे काय क्लेश पर विजय होता है, अच्छी बात है। इससे जैन लिंग का गुण भी प्रकट होता है, और अंतिम निर्ममत्व और धर्म में दृढ़ता विदित होती है। आगे देखो क्या लिखते हैं। केशलोच हाथों से ही क्यों किया जाता है? इसीलिए इसके लिए मुनिराज उस तरह कैंची आदि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वे उस तरह आदि अपने पास रख लेंगे तो परिग्रह कहलाएगा। किसी से मंगा कर उपयोग करेंगे तो याचना और दीनता का दोष है। और मांगने पर भी कोई ना दे तो इससे मुनि को तिरस्कार भी संभव है, तो तिरस्कार नहीं देना।
जब देखो तब मांगते रहते हो, नहीं देंगे हम। जब हमसे मांग नहीं रहे तो तुमने क्यों छोड़ा, खुद रख लेते अपने पास में। कोई बोल दे ऐसा फिर। अब एक बात पढ़ते हैं कि मुनिराज कब कब केशनोच करते हैं। तो शास्त्र में उसके लिए काल बताया कि उत्कृष्ट तो ये है कि 2 महीने में केशनोच कर लिए जाए। जघन्य 4 महीने में तो केशनोच कर ही लिए जाए। और मध्यम 3 महीने के अंदर अंदर केशनोच, डिपेंडिंग कि ग्रोथ, हेयर ग्रोथ कैसी है। अगर किसी की हेयर ग्रोथ ज्यादा है तो वो 2 महीने में केशनोच कर ले। किसी की कम है तो 3 महीने या 4 महीने, पर 4 महीने में तो करना ही करना है। अगर 4 महीने से ज्यादा टाइम हो जाता है तो मुनिराज के लिए वो दोष रूप होता है, इसका प्रायश्चित लेना होता है। 4 महीने के भीतर भीतर मुनिराज केशलोच करते ही करते। और एक बात समझने की है कि केशलोच करने के बाद बाल जो ग्रो होते हैं ना, वो ग्रोथ कम हो जाती है, स्पीड, ग्रोथ स्पीड कम हो जाती है। कैंची या उससे करने पर बाल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, केशलोच करने पर बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए 2 3 4 महीने में वो केशलोच करते हैं। ठीक है भैया, इतना समझ में आया कि आप लोग को, है ना। अब थोड़ा सा अपन शास्त्र के आधार से देखते हैं और केशलोच से रिलेटेड और भी जो चर्चा है उसको अपन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। प्रतिक्रमण सहित दिवस में। कब करते हैं मुनिराज केशलोच? रात में नहीं। देखो मूलाचार्य जी में लिख रहे हैं ना, दिवस में। दिवस में माने दिन में केशलोच किया जाता है, रात में नहीं करते। भैया रात में क्यों नहीं करते केशलोच? रात में क्या दिक्कत है? रात में केशलोच क्यों नहीं करते? रात्रि में जीव उत्पत्ति अधिक होती है, जीव हिंसा की संभावना अधिक है। या फिर लाइट वगैरह जलाएंगे तो वैसे ही जीव मरेंगे, है ना समझ में। इसलिए मुनिराज दिन में ही केशलोच करते हैं। 2 3 या 4 मास में, है ना, उत्तम मध्य में जघन्य रूप से लोच उपवास पूर्वक किया जाता है। जिस दिन मुनिराज केशलोच करते हैं उस दिन उनका उपवास रहता है, वे उपवास करते हैं। क्यों भैया उस दिन क्यों उपवास करते हैं? क्यों उपवास करते हैं? देखो पढ़ते हैं अपन टीका में, यहाँ से उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो फिर अपन बताएंगे। 2 मास के उल्लंघन हो जाने पर अथवा पूर्ण होने, या तो 2 महीने क्रॉस हो जाए या 2 महीने पूरे हो जाए, 3 मास के उल्लंघन हो जाने पर अथवा कमती रहने पर, या पूर्ण हो जाने पर, या 4 मास के पूर्ण हो जाने पर अथवा अपूर्ण रहने पर किंतु अधिक नहीं होने पर। आए समझ में? मतलब इतना समझो कि 2 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में, हो सकता है 30 दिन हो जाए, हो सकता है 45 दिन हो जाए, हो सकता है 70 दिन हो जाए, हो सकता है 100 दिन हो जाए, मैक्सिमम 120 दिन। 4 महीने में 120 दिन हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हो जाने पर, किंतु अधिक नहीं होने पर लोच किया जाता, ऐसा अध्याहार करके अर्थ किया जाना चाहिए। क्योंकि सभी सूत्र उपस्कार सहित होते हैं, अर्थात सूत्रों में आगम सा विरुद्ध वाक्यों को लगाकर अर्थ किया जाता है, क्योंकि सूत्र अतीव अल्प अक्षर वाले होते हैं। ठीक है, अभी कोई बोले कि भैया ऐसा तो उसमें लिखा ही नहीं, सूत्र 2 3 4 महीने लिखे थे, तो टीकाकार आचार्य देव ने बोला कि भाई सूत्र वो तो कम ही शब्दों में लिखे जाएंगे, पर ये अर्थ आपको लगाना होगा कि 2 3 4 महीने में कैसा होना चाहिए, 2 महीने से अधिक और 4 महीने से कम। सम्मोचन आदि जीवों के परिहार के लिए, अर्थात जू आदि उत्पन्न न हो जावे इसलिए, शरीर से राग भाव आदि को दूर करने के लिए, ना, और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए, सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण और लिंग निर्ग्रंथ मुद्रा आदि गुणों को बतलाने के लिए हाथ से मस्तक तथा मूछ के केशों को उखाड़ना, दाढ़ी मूछ के केशों को उखाड़ना वह लोच कहलाता है। यह लोच पाक्षिक, चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमणों के दिन उपवास पूर्वक ही की करना चाहिए। माने मुनिरक्ष प्रतिक्रमण पूर्वक उपवास करते हैं और केशलोच करते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न
टीका में लिखा कि भाई कैंची आदि से भी तो केशों को दूर करना, केशों को निकालना संभव है, तो हाथ से क्यों उखाड़ना? तो उसका उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस तरह आदि से केशों को दूर करने में दैन्य वृत्ति होना, याचना करना, परिग्रह रखना या तिरस्कारित होना आदि दोषों का होना संभव है, किंतु हाथ से केशों को दूर करने में ये उपर्युक्त दोष नहीं आ सकते। इसके लिए मुनिराज जो है वो क्या करते हैं, अपने हाथों से ही केश लॉन्च करते। ठीक है भैया, केश लॉन्च रिलेटेड बातें समझ में आई आप लोग को? सरल है, इससे कोई कठिन बात समझने में तो कोई कठिन है नहीं ना। बात इतनी है कि शरीर में अपनत्व नहीं होता है, परिग्रह आदि का भाव भी नहीं है, इसलिए वे अपने ही हाथ से अपने बालों को उखाड़ते हैं। ठीक है, अब केशलोक संबंधी और थोड़ी कुछ बातें करनी है, उनको अपन लोग करते हैं। चलो, ये ग्रंथ है। अभी ये सब समझ में आ गया ना आपको? केशलोक से इतना समझ में आना आ जाना चाहिए कि मुनिराज किसी प्रकार की हेयर स्टाइल नहीं रखते हैं। तेल आदि बालों में, देखो क्या है, समझना, बालों में तेल लगाते हैं ना तो बालों की जड़ें मजबूत होती है, और बाल उखाड़ने में दर्द अधिक होगा। और मुनिराज तो शरीर का श्रृंगार कभी करते ही नहीं, तेल आदि लगाते नहीं है, कंघी तक भी नहीं करते, तो उनकी जड़ें तो यूं ही कमजोर रहती है। तो वे केशनोच कर भी लेते हैं तो कोई बहुत अधिक पीड़ा का काम नहीं होता है। ये बात आई समझ में आपको क्या बताया? क्योंकि उनके अस्नान व्रत होता है, वो तेल आदि नहीं लगाते अपने शरीर पर। हम्म, चलो, यहाँ से पढ़ते हैं। अब ये संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है, जो वर्तमान में लगभग कितने साल हो गए, 81 वर्ष हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अ, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज द्वारा रचित है, जिसमें मुनिराज और श्रावक इनकी चर्या का बहुत सुंदर वर्णन मुनिराज ये सूर्य सागर जी महाराज ने किया है। वहीं से अपन थोड़ा समझते कि केशलोच के संबंध में क्या क्या भ्रांतियां होती है, जो नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखता है, उन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं अपन, हाँ? तो देखो, कितने ही मुनि वेश को लजाने वाले नाम मात्र के मुनि अपने केशलोच का समय बताकर गृहस्थों को उसका उत्सव करने के लिए उत्साहित करते हैं, और यह चाहते हैं कि उनके केशलोच का नाटक देखने के लिए लोग काफी तादाद में इकट्ठे हो। गृहस्थ उनके संकेत से अथवा उनके स्पष्ट वक्तव्य से केशलोच का काल जानकर अन्य शहरों में पत्रों द्वारा या दूसरे उपायों से जनता को निमंत्रित करते हैं और इसे प्रभावना समझते हैं। आपको ये बात समझ में क्या लिखा है? बड़ा सेंटेंस है थोड़ा। केशलोच के नाम पर प्रभावना जो की जाती है, क्या कि भैया इस दिन को केशलोच होगा, सब लोग आना, सब लोग देखना, मंच बनेगा, पूरी जनता सामने होगी, स्टेज पर मुदिराज विराजमान होंगे, और फिर वो सबके सामने केशलोच करेंगे। वे बोल रहे हैं केशलोच का उत्सव दिखाने के लिए ये कार्य करना ये योग्य नहीं है। इस संबंध में मुनियों को सोचना चाहिए कि क्या यह कृत्य उनके योग्य है। देखो, निमंत्रित लोग दूर दूर से अनेक वाहनों पर चढ़कर या पैदल चलकर आते हैं। उस समय त्रस स्थावर जीवों की कितनी हिंसा होती है, तथा उनके भोजन आदि में कितना आरंभ होता है। अग्नि काय का जहाँ आरंभ होता है, वहां जह काय के जीवों की हिंसा होती है। जो मुनि अपने निमित्त बनाए हुए भोजन को भी महापाप जानकर समझकर ग्रहण नहीं करते हैं, वह केवल ख्याति की इच्छा से इतनी भयानक हिंसा के भागी बन जाते हैं। यह कितना घोर पतन है। अब ये सिर्फ केशलोच के लिए नहीं समझना, सभी में समझना। चातुर्मास की स्थापना होनी है तो ये पोस्टर लग जाते हैं, बैनर लग जाते हैं, और तो इसका दोष किसको लगता है? आयोजकों को। कि आयोजकों को तो लगता ही है, जो मुनिराज है ना, जो भी है,
उनको भी पूरा पूरा दोष लगता है, पूरा दोष लगता है, क्योंकि उनके निमित्त से हो रहा है। और अकेले उनके निमित्त से ही नहीं होता, उनके पूरे पूरे गाइडेंस में होता है। भैया ऐसा करना, ऐसा मंच बनना चाहिए, ऐसा पांडल होना चाहिए। और हमारे तो पिछले साल जहाँ पे हम गए थे वहां की भी समाज आएगी, हमने तो उनको भी इनविटेशन दिया है। और 10 लोग तो वहां से भी आएंगे, उनको भी हमने बुलाया है। और ऐसा करके लोगों को स्वयं बुलाना। अब वो लोग आएंगे तो क्यों आएंगे? आपके इनविटेशन पर ही आ रहे हैं ना। तो वो हिंसा किस जो होगी, उस हिंसा का भागीदारी कौन करेगा? कौन करेगा? मुनिराज को होगी उस हिंसा की भागीदारी। वो भोजन बनेगा इतने लोगों के लिए, किसको पाप लगेगा उसका? एक अग्नि के जलने में 6 काय के जीवों की हिंसा होती है। पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जल का एक। सभी जीवों की हिंसा होती है उसमें। त्रस का एक, लिखा ना, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती है। षट काय के जीवों की हिंसा। जो षट काय के जीवों के रक्षक अपने को प्रसिद्ध करता है, वही तुच्छ जय जय शब्द सुनने के लोभ से महाहिंसा की भी परवाह नहीं करता। ओहो, इसे अज्ञान ही का महात्म्य समझना चाहिए। महाहिंसा होती है, केशलोच के नाम पर नाटक नौटंकी नहीं की जाती है। आई ना बात समझ? वे आचार्य देव स्वयं लिख रहे कि हे मुनियो, यदि तुम प्रभावना करने की अभिलाषा रखते हो तो स्वामी समंत भद्र, अक्लंक देव, विद्यानंदी आदि मुनीश्वरों की तरह धर्म का उद्योग करने वाला कार्य करो। ये जनता को इकट्ठा करने से, बैंड बाजे इकट्ठा कर लेने से, बड़े बड़े जुलूस निकाल लेने से, हाँ, एक ही, क्या बोलते हैं उसको, एक ही पैटर्न के, एक ही कलर की साड़ियां बांट करके महिलाओं को जुलूस में चलवा लेने से, इनसे धर्म की प्रभावना नहीं होती है। बड़े बड़े करोड़ों रुपए के पांडाल बनवा लेने से धर्म की प्रभावना नहीं होती है। अरे धर्म की प्रभावना तो की है अकलंक देव ने, धर्म की प्रभावना तो की है समंत भद्र स्वामी ने, धर्म की प्रभावना की है विद्यानंदी आदि महामुनि राज। अगर है प्रभावना का भाव, ऐसी प्रभावना करो। सीधी बात है, धर्म की प्रभावना की आड़ में खुद का प्रचार किया जाता है। धर्म की प्रभावना की आड़ में कहते तो क्या है, धर्म की प्रभावना, धर्म की प्रभावना। और वास्तव में धर्म की प्रभावना नहीं होती, अपनी ही मान कषाय का पोषण किया जाता है। सम्यक ज्ञान और जिन शासन का महात्म्य प्रकट कर संसार के जीवों को सन्मार्ग पर आरूढ़ करो, रत्नत्रय की सतत वृद्धि करते हुए आत्मा के प्रभावशाली बनाओ, है ना। अपनी आत्मा में वैराग्य भावना ऐसी प्रबल बनाओ जिससे तुम्हारा शरीर ही वैराग्य की मूर्ति बन जाए, और उसका दर्शन करने के लिए करने वालों के भी राग द्वेष दूर हो जाए। हे धर्म ध्वजियो, क्या केशलोच की क्रिया से जनता के समक्ष गाजे बाजे व धूमधाम से करने के लिए किसी भी शास्त्र में लिखा है? जनता के मध्य बैठकर केशलोच करने से धर्म प्रभावना होती है, ऐसा किसी शास्त्र में भी वर्णन नहीं है। अब समस्या क्या है, जनता तो पढ़ती लिखती है नहीं। तो वो तो जब जनता पढ़ती लिखती है नहीं तो जनता को क्या मालूम? जनता तो इतनी भोली है कि उसको तो जो बोल दो, जनता तो जय जयकार करेगी और सब मान लेगी। ऐसी जनता है। हाँ। अरे यह तो एकांत में करने की क्रिया है, केश भी शरीर का मल है। ओ हो, देखो उनका आचार्य देव की क्या दृष्टि है। क्यों? भीड़ इकट्ठी करके कोई मल मूत्र का त्याग करता है क्या? देखो देखो देखो, आज हम मल का त्याग करेंगे, सब लोग सुबह आ जाना 6 बजे जंगल में, हमको मल का त्याग करते हुए देखना। कि नहीं, ऐसा काम तो कोई नहीं करता। तो भाई ये जो बाल है, ये बाल क्या है? शरीर का मल ही है ना, कि क्या है? ये वही बाल है जिसके तुम्हारे अंजलि में आ जाने पर तुम अंतराय मान करके आहार छोड़ देते। तो ये तो मल है ना। वो जो 14 मल दोष पड़े थे अपन लोगों ने, ध्यान है ना आपको? 46 दोषों के बाद उन 14 मल दोषों में थे ना ये रोम, नख आदि, केश। फिर ये तो मल है। और तो ये मल को मैं मेरे शरीर से निकाल रहा हूँ,
उसका सेलिब्रेशन मल अकेले में निकाला जाता है कि सबको इकट्ठा करके निकाला जाता है? बोलो भाई। देखो क्या लिखा है। किसी केश भी शरीर का मल है। इसकी उत्पत्ति रुधिर के मल से होती है। इसके अधिक बढ़ जाने से इसमें समूर्छन जीवों की उत्पत्ति की संभावना रहती है। इसीलिए आचार्यों ने 2 मास, 3 मास या अधिक से अधिक 4 मास में इनको उखाड़ फेंकने की आज्ञा दी है। प्रत्येक क्रिया का आशय समझकर उसका यथोचित पालन करना ही हितवाह है, हितावह है। अन्यथा वही कर्म बंधन का कारण हो जाती है। अतः श्रावक लोग केशलोच का समय किसी तरह जानकर आडंबर करने का उद्योग करे तो उनको समझा देना चाहिए कि यह धर्म प्रभावना का अंग नहीं है। अगर श्रावक ही स्वयं ऐसे अज्ञानता पूर्ण कार्य करे तो यह मुनिराज का कर्तव्य है कि वह श्रावक को समझाए कि भाई तुम ये जो कर रहे हो ये कोई धर्म प्रभावना का काम नहीं है। अरे ये तो एक मूल गुण है। ये हमारे करने योग्य क्रिया है, हम करते इसमें जनता को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। आ रहे हैं समझ। और अब तो इसने इतना बड़ा रूप ले लिया है जब से इंस्टाग्राम वगैरह आए हैं पिछले कुछ सालों में। अब मंच नहीं लगते। पहले मंच लगते तो लोग इकट्ठा होकर के आते थे। अब तो क्या होता है कि अब तो उनकी हर पल पल की अपडेट उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाती है। महाराज जी के रात में 3 बजे 4 बजे केश नोच हो रहे हैं और वो वीडियो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कैसे अपलोड हो रही है। अब थोड़ा तो विचार करो। और आप कहने को बोलते हो कि नहीं हम थोड़ी चलाते थे, हमारे भक्त तो उनकी भक्ति से चलाते हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों जनता को ठग रहे हो अपनी कषाय की पूर्ति के लिए? तो मालूम नहीं है किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना कितना बड़ा पाप है। आगे देखो। आगे फिर उन्होंने बताया। रत्नाकरण शावकाचार्य में बताया कि भाई प्रभावना बोलते किसको है, पहले ये तो देखो। समंत सुभद्राचार्य ने क्या लिखा। उचित मार्ग का अवलंबन लेकर अज्ञान अंधकार को दूर कर जैनेन्द्र शासन की महिमा प्रकट करना, इसका नाम है प्रभाव। उचित मार्ग का अवलंबन लेकर। अभी बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है उचित मार्ग क्या होता है? लोगों के अज्ञान अंधकार को दूर कर कर जिनेन्द्र देव के शासन की महिमा प्रकट करना, ये प्रभावना है। आए समझ में? कि लोगों का अज्ञान दूर हो, इसका नाम है प्रभावना। ना कि अज्ञान बढ़ जाए, अज्ञान का पोषण हो, इसका नाम प्रभाव। अरे आप लोग को बात आ रही है क्या समझ में? इस जगह की प्रतिमा बहुत चमत्कारी है, यहाँ पर दर्शन करने से तुम्हारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएगी। ऐसा बोलकर हम कोई प्रभावना नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का ज्ञान और बढ़ा रहे हो, उनका ग्रहित मिथ्यात्व बढ़ा है। अब ये क्या फिट हो रहा है बताओ? अज्ञान अंधकार कैसे दूर होगा? बोलो। ऐसे दूर नहीं होता। जनता के अंदर फैले हुए अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान प्रकाश की आवश्यकता है। वह ज्ञान प्रकाश ओजस्विनी भाषा में जिनागम के महत्व को प्रकाशित करने से होता है। या तो उपदेश देवे या परमर्थ परमत का यथार्थ स्वरूप दिखाकर जिनमत की सिद्धि करे या जैन साहित्य का आधुनिक ढंग से प्रकाशन करे। तो भाई वो जनता को अज्ञान अंधकार दूर होगा और ज्ञान का प्रकाश होगा। भीड़ इकट्ठी कर लेने से प्रभावना नहीं होती है। देखिए बहुत समझने की जरूरत है। प्रभावना और प्रचार, इन दोनों में बहुत अंतर है। बैनर लगा लेने से, नारे लगा देने से, जुलूस निकाल देने से, किराए के लोग बुला लेने से, बैंड बाजा बुला लेने से इनसे प्रचार हो सकता है, प्रभावना नहीं होती है।
हमने बताया था आपको पहले, यशोधर मुनिराज के मौन से ही उनकी प्रभावना हो गई थी। ख्याल में है कथा सबको? यशोधर मुनिराज का मौन ऐसी गजब प्रभावना करके गया कि अगले काल का पहला तीर्थंकर राजा श्रेणी होने वाले। अब क्या समझ रहे प्रभावना किसको बोलते हैं? ठीक है? अब ये थोड़ा डिटेल में है, इसको अपन नहीं लेते। मैंने उसमें उन तीनों को ही थोड़ा डिटेल करके बताया, आगे और भी शास्त्रों का आधार लेकर के आचार्य देव ने बताया है, उसको अपन देखते। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से बताया कि रत्नत्रय के तेज से, अर्थात सम्यक दर्शन आदि का निरतिचार पालन कर आत्मा को प्रभावशाली बनाना चाहिए। यह दान, तपस्या, जिन पूजा और विद्या के अतिशय से जैन धर्म की प्रभावना करना और कराना चाहिए। इनमें जैन जिन पूजा के अतिरिक्त सब कारणों से जिन धर्म की व आत्मा की प्रभावना मुनि कर सकते हैं। पूजा करा के, विधान करा के मुनिराज प्रभावना नहीं करते हैं, स्पष्ट लिखा है। विधानों का आयोजन मुनिराज नहीं करते कराते। पूजा का आयोजन मुनिराज नहीं कराते करते। क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऊपर क्या क्या लिखा था? दान, तप, जिन पूजा, विद्या का अतिशय, चार बातें मूल गाथा में लिखा ना। दान, तपो, जिन पूजा, विद्यातिशयश्च जिन धर्म। तो मुनिराज दान करते कि नहीं करते? दान करते हैं मुनिराज? करते हैं। अरे करते हैं ना, ज्ञान दान करते हैं, अभय दान करते हैं, दान करते हैं। अच्छा, तप करते कि नहीं? कि तप तो करते ही हैं। उनके तप से बहुत प्रभावना भी होती है। और एक और दिया विद्या का अतिशय। विद्या का अतिशय, इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। वादिराज मुनिराज जंगल में विराजमान है और शरीर में कोढ़ हुआ है। हाँ? और फिर राजा के वहां से मंत्री दर्शन के लिए आया, और जैसे उसने देखा कि मुनिराज के शरीर पर तो कोढ़ हुआ है, कहानी है, आप लोग पढ़िएगा वादिराज मुनिराज की कथा। और मुनिराज के चरणों में निवेदन करके गया कि हे स्वामी, कल राजा पूरी क्या बोलते हैं उसको, असेंबली के साथ में, क्या बोलते हैं हिंदी में, राजा की पूरी वो होती है ना, कैबिनेट, कैबिनेट के साथ में, मंत्री वगैरह के साथ में राजा आएंगे और आपके दर्शन को पधारेंगे। और आपका ऐसा शरीर देख करके उनको जिन धर्म के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी कि देखो जैन मुनि इतने त्याग तपस्या करते हो और बाप रे ऐसा इनका शरीर। और ऐसा निवेदन करके वो चला गया। कोई बात नहीं, वादिराज मुनिराज तो जब शरीर ऐसा था तब भी अपने आनंद में थे, तो वे तो अपनी तपस्या में ली, उनको क्या करना। और अगले दिन जब राजा सबके साथ वहां पर पधारा, तो उन्हीं वादिराज मुनिराज जिनका एक दिन पहले तक शरीर पूरा गल रहा था, कोढ़ हो रहा था, उनका शरीर अब पूरा चमकने लगा। बड़ा आश्चर्य, वो राजा तो उनके चरणों में झुक गया। और पूरी कहानी है वो। फिर बाद में देखा कि वो उनकी उंगली का सिर्फ एक इतना सा हिस्सा वहां पर अभी भी कोढ़ है। ये बताने के लिए कि भैया ये कोढ़ी थे, और देखो तप के प्रभाव से, आत्म साधना के प्रभाव से कैसा इनका शरीर, ये विद्या है ना, कैसा पूरा शरीर उनका एकदम चमकने लगा। ये है प्रभाव। शरीर को चमका है नहीं, वे तो अपने आत्म ध्यान, आत्म तपस्या में लीन थे, और फिर देवों ने आकर के जो किया सो किया। तो ऐसे विद्या के प्रभाव से, ये देव आदि होते हैं, ये विद्या के प्रभाव से प्रभावना कर देते हैं, करते रहते हैं। पर यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है कि जिन पूजा के अतिरिक्त बाकी सब कारणों से जैन धर्म की और आत्मा की प्रभावना मुनि कर सकते हैं। मुनिराज जिन पूजा नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते क्योंकि जिन पूजा आरती में आरंभ अधिक होता है, आरंभ होता है, हिंसा अधिक होती है, इसके लिए मुनिराज इन सब कार्यों को नहीं करते कराते। ठीक है? यहाँ देखो आगे, मुनीश्वरों की सब क्रियाएं निर्वध्य होती है।
जिन क्रियाओं के करने में हिंसा आदि पाप होते हैं उनमें साधु को भाग नहीं लेना चाहिए। गृहस्थों की क्रियाएं अल्प सामर्थ्य वाली भी होती है, जैसे जिनेंद्र पूजन, रथ यात्रा आदि। इन क्रियाओं का उपयोग पूर्वक सावधानता से करने पर भी गृहस्थ सावध्य कर्म से नहीं बच सकता, किंतु मुनीश्वरों के लिए यह वर्जनीय है। इसीलिए रथ यात्रा के समय शहर में व गृहस्थों के साथ मुनीश्वरों को भ्रमण करना उचित नहीं जचता। अभी देख लेना अब आप लोग, चातुर्मास मंगल प्रवेश। मैं आप लोग को किसी की निंदा करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को हमारे ही शास्त्रों से परिचित करा रहा हूँ कि भाई साहब एक बार आप हम लोगों के शास्त्रों को खोल कर देखो तो सही। ये कोई हम अपने घर की बात नहीं पढ़ा रहे आपको, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखा गया है। अब बोलोगे कुंद कुंद आचार्य ने तो लिखा ही नहीं, कि कुंद कुंद आचार्य के समय रथ यात्राएं निकलती ही नहीं थी, अभी निकल रही है, अभी लिख तो रहे। देखो स्पष्ट लिख रहे हैं। सागर धर्मामृत में पंडित आशाधर जी ने लिखा कि यह कार्य गृहस्थों का है, उनके साथ साथ भीड़ भड़के में फिरना जिन लिंग धारकों के लिए अशोभनीय है। उनको भगवान के दर्शन करना हो तो अपनी वस्तिका के समीप आ जाने पर करें। उनके लिए जिन प्रतिमा का दर्शन गृहस्थों के समान आवश्यक नहीं है, यदि उनके निवास स्थान के समीप में मंदिर हो, अथवा आहार आदि के लिए गमन करते समय मार्ग में मंदिर पड़ता हो, अथवा विहार करते समय मार्ग में मंदिर हो, तो वे दर्शन करें। गृहस्थों के मध्य गाजे बाजे के साथ गमन करना त्याग मूर्ति संसार से विरक्त साधुओं के लिए सर्वथा वर्जनीय है। बहुत सारी बातें लिखी है इसमें तो आचार्य ने। क्या बोल रहे हैं? भाई आप तो त्याग की मूर्ति है, आप वैराग्य की मूर्ति है, संसार से विरक्त है, तो गाजे बाजे का आपको क्या काम? पर एक बात समझना, अगर आप उसका निषेध नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? देखो उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आहार होता है ना, आहार, तो आहारचर्या में मुनिराज को जो जो लेना होता है वो रखते हैं, और जो नहीं लेना होता है उसको क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। देखा होगा आपने आहारचर्या में मुनिराज, उनको दिखाया जाता है कि महाराज ये सब चीजें हैं। अब मान के चलो मुनिराज का नमक का त्याग है, मीठे का त्याग है, तो वो हटा देते हैं। तो हटा देते मतलब उसका उन्होंने निषेध करा ना, और बाकी चीजें नहीं हटाई, इसका मतलब कि वो चीजें ले सकते, लेंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है, ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब निषेध करने के लिए मुनिराज खुद से कहते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि देखो हमने तो बोला ही नहीं था, श्रावक अपनी भक्ति से लेकर के आ गए, हम तो सिर्फ चल रहे हैं, हम तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। क्यों? इसका नाम ज्ञाता दृष्टा नहीं होता। अगर ऐसा ही है ज्ञाता दृष्टा, तो फिर आहारचर्या में भी नहीं निकालना चाहिए ना, सब चीज खा लो और बोलो ज्ञाता दृष्टा है हम। आ रही क्या बात समझ में? भाई निषेध करना पड़ता है। आप बोलो कि नहीं वो तो उनकी भक्ति से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कल को श्रावक उसकी भक्ति से बोलेगा कि महाराज हमारे घर में ही रुक जाओ, हमारे पलंग पे ही सो जाओ, आप तो कहाँ टाइल्स पे सोते हो, तखत पे, जमीन पे, हम आपको गद्दा ला करके देते महाराज, सो जाओ आप तो इस पे आराम से। हम तो महाराज एसी लगा देते, आप तो आप बढ़िया, कितनी गर्मी पड़ती है आजकल। श्रावक तो सब करेगा, तो आप निषेध करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर निषेध नहीं करेंगे इसका मतलब आप उसकी अनुमोदना ही कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े जुलूस लग रहे हैं, इतने सारे रूट फाइनल हो रहे हैं, जगह जगह बैनर लग रहे हैं, बैनरों पर फोटो लग रही है, ये बिना मुनिराज की अनुमति के संभव ही नहीं है। आया समझ में? एक मिनट। ये बिना मुनिराज की अनुमति के संभव नहीं है। इसके लिए हम गृहस्थों का ये कर्तव्य है कि हम शास्त्रों को पढ़े,
वीतरागी मुनिराज का स्वरूप समझे, उनकी कमियां निकालने के लिए नहीं। अरे, उनका स्वरूप पता चलेगा तो हमारी तरफ से कम उनकी चर्या में दोष नहीं लगेगा। इसके लिए भाई एक बार शांति से सारे पक्षपात को एक तरफ रख कर पढ़ो तो आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी का स्वरूप क्या होता है। आगे तो इसमें बहुत कुछ लिखा है, देखो अभी समय है अपने पास, 5 मिनट पढ़ते हैं। कोई कोई साधु गृहस्थ के घर आहार कर लौटते समय गाजे बाजे के साथ वसतिका में आते हैं। उनके साथ पुरुषों का जमघट रहता है तथा उनके पीछे स्त्रियां गीत गाती हुई वसतिका में पहुंचाने को आती है। यह कैसा वैराग्यमय मुनि धर्म है। अब आप बहुत खतरनाक है ये बातें सब। मेरे को पता है मैं कैसे ये खोल के पढ़ा रहा हूँ आपको। पर देखो जो सत्य है वो तो ये सत्य है। अरे ये तो मुनि धर्म का परिहास है। वह सराग क्रियाएं वैराग्य का जड़ मूल से उच्छेद करने वाली है। जैन धर्म का उपहास कराने वाली। हे मुनियों जरा सोचो, तुम यह विपरीत कर्म क्यों कर रहे हो। यदि तुम्हें इनसे ही प्रेम था तो गृहस्थपने का त्याग क्यों किया। बात आ रही क्या समझ में। भाई ये सब सारा लबाजमा साथ में चल रहा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि अभी अंतरंग का राग गया ही नहीं है। तो जब राग गया नहीं है तो जबरदस्ती मैं वैराग्य की चादर ओढ़ू क्यों। क्या ऐसा संभव नहीं है कि जब तक मेरा राग नहीं जाता तब तक मैं घर में रह करके आराधना करूं। नहीं। बात इतनी है कि हम देखो वैराग्य पूर्ण जैन धर्म के उत्कृष्ट दिगंबर वेश को क्यों धारण किया। सराग क्रियाओं में भाग लेकर तुम केवल अपना ही अकल्याण नहीं कर रहे हो, प्रत्युत जैन धर्म के उत्कृष्ट दिगंबर वेश को क्यों धारण किया। सराग क्रियाओं में भाग लेकर, अच्छा जैन धर्म के पवित्र और आदर्श मुनि धर्म के भी अपवाद लगा रहे हो। ऐसी अहितकारिणी क्रियाओं का त्याग करने से ही तुम्हारा और दूसरों का भला है। कौन बोल रहा है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया। मैं आपको बता देता हूँ कौन बोल रहे हैं। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज, उनका ग्रंथ है ये संयम प्रकाश। ठीक है, आप लोग चाहो तो पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, देख लेना। इसमें आज ये मुनिराज का पूरा परिचय भी है, बता देते हैं आपको ये। 1900 विक्रम संवत 1940 ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। और पूरी उनकी कथा है कैसे क्या उनको शादी वगैरह हुई थी, कैसे उनका वैराग्य हुआ था। और इंदौर में वे सर से हुकुमचंद जी आदि के वहां पर भी रहे। पूरी कहानी इनकी इसमें लिखी है। और फिर किस प्रकार से उन्होंने, ये सूर्य सागर जी महाराज की फोटो है देखो। ठीक है, आचार्य सूर्य सागर जी किस प्रकार से उनको वैराग्य आया, फिर मुनि दीक्षा ली, वो सब बातें इस ग्रंथ में लिखी है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि हम किसी पक्षपात में ना उलझ करके जो सत्य मार्ग है उस सत्य मार्ग को समझें। वापस बताता हूँ, ये सारे ग्रंथों को खोल करके पढ़ाने का उद्देश्य आपके मन में किसी के प्रति अश्रद्धा पैदा कराना नहीं है, आपको किसी का विरोधी बनाने का नहीं है। ये सारे ग्रंथों को आपके सामने खोल करके पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि क्या असली दिगंबर जैन धर्म है उसको हम सब लोग पहचाने। हम दिगंबर धर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी शिथिलाचार को जगह ही ना दे, तो ये जैन धर्म अगले 18,500 वर्षों तक जीवंत रहेगा। ऐसे नहीं रहेगा जीवंत। अरे हम लोग ही अगर केयरलेस हो जाएंगे, चाहे जैसा होगा वैसा ही चलने देने लगेंगे, तो फिर क्या होगा। अरे जैन धर्म का तो जो होगा सो होगा, अपना क्या होगा ये सोचो। ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये ऐसे ही चली जाएगी पंथ संप्रदायों का पोषण करते करते। और जो असली मूल जैन धर्म में महावीर भगवान की वाणी है, उससे अपन अपरिचित रह जाएंगे। इसलिए भाई किसी के कोई विरोध की निंदा की बात नहीं है। और मैं आप लोग को ही बोलता हूँ, कोई अगर जीव ऐसा काम करते हुए देखे तो उसके प्रति भूल करके भी द्वेष नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना।
कि वो देखो ये वाले महाराज तो ऐसा करते, ये तो ऐसा करते, कभी भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि भाई सबकी अपनी अपनी दशाएं है, अनेक अनेक जीव है, उनके अनेक अनेक परिणाम है। अपन बिल्कुल भी नहीं इसके हकदार है कि हम किसी की निंदा करें, कभी भी नहीं। हाँ, उनको देख करके हम ये शिक्षा जरूर ले कि हमसे ऐसा काम ना हो। इतनी बात मतलब कहीं इतनी भी नेगेटिविटी अपने अंदर होनी ही नहीं चाहिए। अरे, बड़ी शर्म की बात लगती है कि भाई इतने उच्च वीतराग धर्म है और अपने को ये छोटी छोटी बातें कक्षाओं में करनी पड़ती है। अरे, कक्षाओं में तो वो बातें होनी चाहिए कि हमको सीधा सीधा वीतरागता समझ में आए। पर वो वीतरागता बोलने से वीतरागता समझ नहीं आती है, तो फिर क्या सरागता है वो तो बतानी पड़ेगी ना, तब वीतरागता का अंदाजा लगता है। अरे, आप लोग का आ रही है क्या बात समझ? इसके लिए वापस भैया, सभी लोग, कोई किसी की निंदा भूल करके भी नहीं करना। अगर कोई जीव के ऐसे वर्तमान में परिणाम दिखते भी हो तो धैर्य रखना। हो सकता है वह जीव अपने से पहले भगवान बन जाए, और बिल्कुल बन जाएगा। आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि आई एम द बेस्ट और बाकी सब तो बिल्कुल थर्ड क्लास है। वो अनजान चोर को सब लोग चोर बोलते थे, व्यसनी बोलते थे, हाँ, वेश्या सेवी बोलते थे, शराबी बोलते थे, कबाबी बोलते थे। वो बोलने वाले सब वही रह गए और वे अपना कल्याण करके चले गए। इस पल के परिणाम अगले पल नहीं टिकते। इतने सुंदर सुंदर सिद्धांत है जैन धर्म में। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, आहा। आप पढ़ो, अभी अपन लेंगे इसके बाद कभी अवसर पड़ा। पिछली पर्यायों का वर्तमान में अभाव है। क्यों पुरानी बातें लेकर के बैठे रहना? हर समय नई शुरुआत है, हर समय नई शुरुआत, इसलिए किसी को जज नहीं करना, बिल्कुल जजमेंटल नहीं बनना। हम तो ये सारी बातें इसलिए समझे कि हमारे निमित्त से कम ऐसे पाप ना हो, और हमको ऐसा अवसर मिले दिगंबर मुनि धर्म को धारण करने का, तो हम अपना आत्म कल्याण व्यवस्थित रूप से करें। इसी भावना से ये 28 मूल गुणों का स्वरूप पूरा किया। वर्तमान में जो जो भी अ, अ, शिथिलाचार आदि चलते हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को इशारा किया, जिससे हम सब लोग उससे बचे, हम सब सावधान हो। अब आगे जो चर्चा होगी, बस ये 28 मूल गुण का ही मेरा भाव था थोड़ा डिटेल में लेने का शास्त्र के आधार से। अब आगे जो भी चर्चा होगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर के अपन आगे चलेंगे। हालांकि अभी इसमें 22 परिचय, 10 धर्म, ये सारा का सारा विषय आने वाला है। देखो, 22 परिचय आएंगे, 10 धर्म आएंगे, मुनियों का तप आएगा, मुनियों का विहार आएगा, कैसे मुनिराज विहार करते क्या है। कुल एक दो छंद अभी और है जिसमें इनकी पूरी चर्चा होगी। फिर उसके बाद में स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा अपन करेंगे, और वो बहुत ही अमेजिंग चर्चा होने वाली है। किस प्रकार से वे मुनि आत्म ध्यान द्वारा कर्मों को क्षय करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, क्या वो पूरी की पूरी प्रक्रिया है। बड़ा आनंद देने वाला विषय है। ठीक है, तो वो विषय अपना लगभग दो तीन ये चलेंगे छंद, उसके बाद प्रारंभ करें। अभी कोई प्रश्न हो आप लोग पूछ लीजिए। ये 28 मूल गुणों का स्वरूप अपना पूरा हो। किसी को प्रश्न नहीं है? आप लोग को समझ में आता है भैया क्लास में जो पढ़ते पढ़ाते हो, पढ़ते पढ़ाते हैं जिनवाणी स्कूल? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तुमको।
जय बोलिए द्वारिकामयी दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।